स्टूडेंट्स, हमने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया। देन हमने आपको फर्स्ट केस बताया, लिक्विड वेट्स सॉलिड पार्शियली। देन हमने आपको सेकेंड केस के बारे में बताया, इन विच लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट थर्ड केस। बच्चों, थर्ड केस आप हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, केस 3, liquid wets solid completely। बच्चों, completely पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमने आपको जो फर्स्ट केस करवाया उसमें हमने आपसे कहा लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, लेकिन कैसे करेगा? पार्शियली करेगा बेटा। केरोसिन वाला एग्जांपल याद करिए। बट इन दिस केस बेटा, थर्ड केस, लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा एंड वो भी 100% वेट करेगा। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। स्टूडेंट्स, हमने आपसे जब फर्स्ट केस शेयर किया था इन विच लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, दैट टू पार्शियली, हमने कहा था कोहेसिव फोर्स इज लेस एज कंपेयर्ड टू एडहेसिव फोर्स। बच्चों, ये तो याद होगा आपको। फर्स्ट केस हमने कहा था, फर्स्ट केस जब एक लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छा है, वो बेहतर है एज कंपेयर्ड टू वो फोर्स जो दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मतलब जब कभी भी एडहेसिव फोर्स बड़ा होगा, कोहेसिव फोर्स छोटा होगा, तभी हमें हमेशा वेटिंग मिलने वाला है। फर्स्ट केस में सिंपली हमने क्या लिखा बेटा? कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, और हमारा काम चल भी गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट थर्ड केस में सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है बच्चों। जरा थर्ड केस का हेडिंग तो देखिए ध्यान से। लिक्विड वेट्स सॉलिड बट वेटिंग पार्शियल नहीं है बेटा, कंप्लीट वेटिंग है। मतलब एडहेसिव फोर्स इज जस्ट अमेजिंग। स्टूडेंट्स, आप ही लॉजिकली सोचिए ना, आपको समझेगा ये। एक लिक्विड एंड सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत सुपर्ब है बेटा, बहुत अमेजिंग है। मतलब लिक्विड एंड सॉलिड के बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़िया है बच्चों। तभी तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड को अट्रैक्ट अच्छे से कर पाएगा बच्चों। इसका मतलब समझे आप? जब वो लिक्विड सॉलिड को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा तभी तो बच्चों वो लिक्विड सॉलिड को 100% वेट कर पाएगा। देन ओनली हेडिंग क्या बनेगा? लिक्विड वेट्स सॉलिड कंप्लीटली, लिक्विड वेट सॉलिड कंप्लीटली बच्चों। कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। ये नहीं चलेगा, इसमें हमें थोड़ा अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एडहेसिव फोर्स बहुत ही ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू कोहेसिव फोर्स, है कि नहीं? तभी तो जो वेटिंग है वो पूरा होगा, 100% होगा, कंप्लीटली वेट हो पाएगा वो सॉलिड। तो बच्चों, हेडिंग को हम जरा सा अपग्रेड कर देंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, हम लोग बोलेंगे बच्चों that cohesive force is very 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 less than adhesive force। कोहेसिव फोर्स बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, जो एडहेसिव फोर्स है बच्चों वो बहुत बड़ा है। देन ओनली वेटिंग हो पाएगा, एंड वो भी कितना परसेंटेज बेटा? 100%। पहले तो हमें अच्छी तरीके से हेडिंग समझना था, हमने समझा। अब क्या पारस सर इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। यू कैन से लाइक दिस, प्योर वाटर इन कांटेक्ट विथ क्लीन ग्लास। स्टूडेंट्स, प्योर वाटर इन कांटेक्ट विथ क्लीन ग्लास, ये पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई करता है। इनफैक्ट फॉर प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास बच्चों, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है 0 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
फॉर प्योर वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ क्लीन ग्लास जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो होता है 0 डिग्री, क्योंकि बच्चों जो प्योर वाटर होता है वो क्लीन ग्लास को पूरा वेट कर सकता है। ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी स्टूडेंट्स हमें कंसंट्रेट करना होगा ऑन द डायग्राम, हमें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग वेसल दिखा देते हैं, ये लीजिए। आई थिंक मुझे एडहेसिव फोर्स बहुत बड़ा लेना है ना बच्चों, तो थोड़ा मैं डायग्राम को राइट की तरफ पर्पसली शिफ्ट कर देता हूँ। पर्पसली यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, विल टेक इट अप टू हियर। इतना सफिशिएंट होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, रूल याद है ना आपको? लेफ्ट में सॉलिड, राइट में लिक्विड, एंड दिस इज वॉल ऑफ सॉलिड। इसके व्यू को हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हमने इसके व्यू को बच्चों मैग्नीफाई किया हुआ है। ये लीजिए मैग्नीफाइड वर्जन, सो दैट हमें प्रॉपरली समझे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें बच्चों, ठीक है। सो चलो अभी हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ लिखवा देंगे लेफ्ट में सॉलिड है। I can have a better option, just a moment please। बच्चों लेफ्ट में क्या है? सॉलिड है। एंड राइट में क्या है? राइट में है बच्चों लिक्विड। लेफ्ट में सॉलिड, राइट में लिक्विड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे ऑफ द लिक्विड which is on the surface of the solid. So we are going to consider a molecule of liquid on the surface of the solid. क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है बच्चों? जब वो लिक्विड का मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है तभी, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीच में से तो जो लिक्विड है वो फ्लैट ही होता है बच्चों, है कि नहीं? So we are going to consider a molecule of liquid on the surface of the solid. तो चलिए अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ये किसका मॉलिक्यूल है बच्चों? लिक्विड का या सॉलिड का? लिक्विड। राइट में क्या है? लिक्विड है। लिक्विड विथ लिक्विड, कोहेसिव फोर्स बच्चों। जिस लिक्विड का ये मॉलिक्यूल है वही लिक्विड तो राइट में है, मतलब अगर राइट में यहाँ पे प्योर वाटर है तो ये प्योर वाटर का ही तो मॉलिक्यूल है ना बच्चों। मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर विथ मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर मतलब कोहेसिव फोर्स। सो स्टूडेंट्स लिक्विड का रेंज होता है 90 डिग्री। हम सिमेट्री यूज करके 45 डिग्री पे दिखा देंगे बच्चों। हम सिमेट्री का यूज करके 45 डिग्री पे दिखा देंगे कोहेसिव फोर्स। सी यानी बच्चों कोहेसिव फोर्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन शोइंग बेटा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स ये किसका मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स? लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये। लेफ्ट में क्या है? सॉलिड है। लिक्विड विथ सॉलिड, कौन सा फोर्स बेटा? एडहेसिव फोर्स। यस। सो आप एक काम करिए स्टूडेंट्स, सॉलिड का ये पूरा रेंज आप कंसीडर कर लीजिए 180 डिग्री। सिमेट्री का रूल फॉलो करिए बच्चों, 180 डिग्री का हाफ करिए 90 डिग्री, मतलब आपको एडहेसिव फोर्स ऐसे 90 डिग्री पे दिखाना है बेटा। ये चेक करिए आप।
एडहेसिव फोर्स बच्चों ऐसे 90 डिग्री एंगल पे आप दिखाओगे, दिस इज योर ए फॉर एडहेसिव फोर्स। ओके, अब समझदार बच्चों को लगता है स्ट्राइक हुआ होगा, जो बच्चे थोड़े से वीक है उनको मैं अलग से बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग क्या लिखा, आप मुझे पहले ये बताइए। कोहेसिव फोर्स इज वेरी 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 लेस देन एडहेसिव फोर्स, so your heading should get reflected in the diagram. That is what I am doing, beta. Cohesive force is very small as compared to adhesive force, beta. एडहेसिव फोर्स बहुत 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 ताकतवर है यहाँ पर एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। अगर ऐसा सच में होगा तो ये तो आपको एक प्रॉपर डायग्राम मिलेगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास टोटल दो रास्ते हैं। द फर्स्ट वे इज you think about parallelogram law for vector addition. Vector number 1, vector number 2, जैसा हमने फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस में किया था बच्चों। पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके डायग्राम कंप्लीट किया पैरेललोग्राम का। देन पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हमें मिला वो होगा रिजल्टेंट। सिमिलर प्रोसीजर केस 3 में भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट हॉनेस्टली स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक सो जरूरत है। आपको करना है, जैसा मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम इसमें फिर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। बच्चों आप खुद मुझे बताएंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। कोहेसिव फोर्स तो इतना छोटा है कि आप एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कोहेसिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब कोहेसिव फोर्स बच्चों ना के बराबर है, आप उसे नेग्लेक्ट कर दो ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, वो तो एडहेसिव फोर्स के डायरेक्शन में ही आएगा बच्चों। तो आप एक काम कर लो, जहां पे मैंने ए फॉर एडहेसिव फोर्स लिखा है ना बेटा, आप एक काम कर लो बच्चों, आप स्लैश करके वहां आर लिख दो। मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, जैसा मैंने कहा आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो शायद सब कुछ क्लियर ना हो पाए विजिबल तरीके से, तो मैं इसको पर्पसली ऊपर लिख रहा था बच्चों। A फॉर एडहेसिव फोर्स, C फॉर कोहेसिव फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है बच्चों, R। बट माइंड यू स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली एडहेसिव फोर्स ओनली। उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली A से मैच करेगा एंड डायरेक्शन भी लगभग A के अलोंग ही होगा बेटा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स तो नेग्लिजिबल है हमारे थर्ड केस में। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आपने रिजल्टेंट दिखा दिया। नाउ दिस रिजल्टेंट इज लाइक shear फोर्स, रिजल्टेंट इज लाइक shear फोर्स, एंड हम रूल जानते हैं, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कैन नॉट एक्सपीरियंस shear फोर्स। इसीलिए तो बच्चों लिक्विड के फ्री सरफेस का शेप चेंज होने वाला है, and the shape of the liquid will change in such a way that liquid will become perpendicular to this force R. तो फोर्स R पे आपको अभी क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बच्चों, इनफैक्ट ड्रॉ करना है बेटा। मैंने बाय मिस्टेक एक बार ड्रॉ बोल दिया, आपको ड्रॉ करना है। तो चलो बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू आर, ये लीजिए दिस इज आर बच्चों, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू आर, लेट मी डू दैट। आप भी प्लीज बच्चों हो सके तो प्लीज साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ करें, बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। ये आर है, ठीक है, आर के ऊपर आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, इसको आप क्या नाम दोगे, टी, टी टी टी, टी मतलब टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों ये टी क्या है, दिस टी इज परपेंडिकुलर टू आर, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा बेटा, यूजुअली जब हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने पहले आपको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉ करवाया था एंड देन हमने टेंजेंट बनाया था स्टूडेंट्स टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड।
बट यहाँ हम एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकते बेटा, ये तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो पहले हमें मिला r, r के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो है t, एंड जो t है दैट इज एक्चुअली tangent टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. So students, now the time has come that we can draw free surface of the liquid. चलिए बच्चों, this t should be tangent to the free surface of the liquid. ये लीजिए बच्चों, आप ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दिखा दीजिए. यहां से तो बच्चों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये लीजिए बेटा, ठीक है ये. सो ओवर हियर बच्चों फ्लैट दिखाइएगा, मैं थोड़ा एक्यूरेट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए ड्रॉ कर लेने के बाद. गिव मी 1 सेकेंड प्लीज. यहाँ तक ठीक है, फिर आपको यहाँ पे, हाँ बच्चों ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाना है. आई थिंक दिस इज बेटर नाउ. ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट वॉल ऑफ कंटेनर पे हमने क्या देखा, जो लिक्विड है वो एक्चुअली इट इज क्लाइंबिंग. लिक्विड इज एक्चुअली क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर. और करना ही पड़ेगा ना लिक्विड को, क्योंकि लिक्विड सॉलिड को सुपर्ब तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो वो उसे पूरा का पूरा वेट कर पाएगा बच्चों. Now the concept is what is the angle of contact over here. बच्चा लोग, यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है 0 डिग्री. मैंने देखा है बहुत बार बच्चे इसको 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं. 90 गलत है बेटा, इट शुड बी 0 डिग्री. आप खुद चेक कर लीजिए. आपको हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन बताया था बच्चों. हमने आपसे कहा था the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों. This is tangent drawn, T ना बच्चों, tangent drawn to the free surface of the liquid. The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए, जो tangent की मैं बात कर रहा हूँ, tangent to the free surface of the liquid, वो तो बिल्कुल wall of container के साथ coincide हो रहा है. The tangent that we have drawn to the free surface of the liquid is almost coinciding with the wall of the container. और जब ये दोनों coincide हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ स्टूडेंट्स 0 डिग्री. ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है स्टूडेंट्स. So for this third case, when liquid wet solid completely students, angle of contact, yes, angle of contact beta, मतलब theta is equals to 0 डिग्री. काफी important point है बच्चों. So इसका मतलब ऐसा हुआ यहाँ पे, when liquid wets solid completely, that means cohesive force is very 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 less than adhesive force. हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है 0 डिग्री. पारस सर इसका एग्जांपल, बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल होगा प्योर वाटर इन कांटेक्ट विथ क्लीन ग्लास. स्टूडेंट्स ये तो कंस्ट्रक्शन की एंड कॉन्सेप्ट की बात हो गई. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, angle of contact between pure water and clean glass is how much? So your answer should be 0 degree beta. The angle of contact between pure water and clean glass has to be 0 degree. Students, ये pure water with clean glass है, angle of contact कितना है 0 डिग्री. जितना आप ये वाले वाटर में कंटैमिनेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना बच्चों जो वेटिंग है वो कम होते जाएगा. एंड जितना वेटिंग कम होते जाएगा बच्चों, उतना
एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ते जाएगा बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, मे बी 14 डिग्री, मे बी 16 डिग्री, मे बी 17 डिग्री। जितना कंटैमिनेशन बढ़ता जाएगा उतना वेटिंग कम होता जाएगा, एंड इसीलिए उतना बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है। आई होप स्टूडेंट्स और एक कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो वेटिंग होता है ना स्टूडेंट्स, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप खुद चेक कर लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर 0 डिग्री है, सो वेटिंग है बच्चों 100%, मतलब सबसे ज्यादा वेटिंग। सबसे ज्यादा वेटिंग मतलब सबसे छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। मर्क्यूरी वाला एग्जांपल याद करो बच्चों आप लोग। मर्क्यूरी में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? ऑब्ट्यूस होता है बच्चों, 135 डिग्री, 140 डिग्री। तो वहां पे वेटिंग कितना होता है? एकदम कम, ना के बराबर बेटा। इसलिए तो हम कहते हैं कि मर्क्यूरी सॉलिड को वेट नहीं करता है। आपको समझा बेटा ये पॉइंट? एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना बेटा, एंड जो वेटिंग है उसको आप एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। आपको कोई वेटिंग का फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप अपने रेफरेंस के लिए कह सकते हो। बिकॉज जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है उतना वेटिंग कम होता है। ऑन द अदर हैंड जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है उतना वेटिंग ज्यादा होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर बच्चों। 2 मिनट है, इसमें से कोई की पॉइंट लिखना बचा होगा तो आप लिख लो। अच्छा, मैं और एक पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ बच्चों। फर्स्ट केस में वो जो केरोसिन वाला केस था, हमने शेप बोला कॉनकेव। सेकेंड केस बेटा कौन सा? मर्क्यूरी वाला, उसमें हमने शेप आपको बताया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। इन थर्ड केस बेटा ये कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बेटा, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल। लिक्विड सरफेस एक्चुअली टेंजेंट ही बना रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। सो यहाँ पे शेप कैसा बोलोगे बेटा आप लोग? आप बोलेगा टेंजेंशियल। ठीक है। और एक बात बच्चों, हमने आपसे पहले भी कहा था, वापस हम रिमाइंडर देंगे। आई हैव कंसीडर्ड ओनली दिस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अगर आपको ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद सारा वर्कआउट करना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, इफ यू वांट आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पहले ड्रॉ कर लीजिए मॉलिक्यूल का, उसके बाद आप वर्कआउट करिए। बट द गुड न्यूज इज आपको कंक्लूजन तो ठीक ऐसा ही मिलने वाला है। हाँ बच्चों, मैं कह रहा था आप लोगों से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। चलिए, वॉट एवर इज पेंडिंग एकदम जल्दी से फिनिश कर लीजिए। Will erase this.